अनुग्रह हमेशा पाप के संदेश से बाहर निकालकर पवित्रता में जिलाता है। क्या करता है अनुग्रह? अनुग्रह हमेशा पाप के संदेश से अनुग्रह हमेशा पाप के संदेश से बाहर निकालकर पवित्रता में जिलाता है। क्योंकि विदाउट पवित्रता से परमेश्वर के उस गूढ़ रहस्य को कोई समझ नहीं सकता। पवित्रता ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा आपके माइंड को परमेश्वर ओपन करता है उस भेद को समझने के लिए जो परमेश्वर ने रखा हुआ है। बाइबल क्या बताती है कि उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे नहीं देखते, उनके कान तो रहते परंतु वे नहीं सुन पाते। इसका मीनिंग क्या है? क्योंकि वे परमेश्वर के वचन को सुनते रहते, परमेश्वर के वचन को देखते रहते हैं, परंतु कभी भी परमेश्वर से वो इतने प्रभावित नहीं होते और ना परमेश्वर के सामने में कुछ ऐसे मांग रखते, दर्शन रखते, कुछ ऐसे विजन रखते। क्योंकि वे देखते हैं लेकिन फिर भी नहीं देखते, वे सुनते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं सुनते। प्रेज द लॉर्ड। परंतु अनुग्रह परमेश्वर का आपके जीवन में बढ़ता है। अनुग्रह के द्वारा विश्वास से परमेश्वर विश्वास से परमेश्वर से पाने के लिए आप अनुग्रह में बढ़ते। परमेश्वर से यदि पाना है, कुछ चीजें यदि परमेश्वर से पाना है तो आपको परमेश्वर अनुग्रह में बढ़ाएगा। विश्वास से हमेशा आप अनुग्रह में बढ़ते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेनी पीपल्स कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, परंतु विश्वास करते समय हमेशा आपको अनुग्रह को प्राप्त करना होता है। अनुग्रह को प्राप्त करना मतलब हम हमेशा कहते हैं कि मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में कि मैं अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ रहा हूं। अब ये अनुग्रह से अनुग्रह में जब आप बढ़ते रहते, उसी समय ये तब बढ़ेगा अनुग्रह आपके अंदर में जब आप पवित्रता की खोजी हो जाते, पवित्रता के खोजी हो जाते। प्रेज द लॉर्ड। पवित्रता के खोजी हो जाते। ओह माय गुडनेस, हालेलुया। विश्वास के लिए अनुग्रह की एक आवश्यकता है। विश्वास को बढ़ाने के लिए अनुग्रह की आवश्यकता है और इसीलिए विश्वास से यदि परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो आप पवित्रता की खोज करते। विश्वास से यदि परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो आप पवित्रता की खोज करते हैं। आप अपने आप को पवित्र बनाने के लिए जाते हैं। प्रेज गॉड। और पवित्र कहां से होंगे आप? हम वचन में जाएंगे, इससे पहले मैं एक वचन को निकालूंगा। लय व्यवस्था 19वां अध्याय वचन 2। लय व्यवस्था 19 अध्याय वचन 2। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लय व्यवस्था 19 अध्याय वचन 2। इज़राइलियों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा स्वर्गीय परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। इज़राइली मंडली से कह दे कि पवित्र बनो। प्रेज गॉड। बनो का मतलब होता है कि कुछ तो भी करना है पवित्र बनने के लिए। ये डिक्लेयर हो चुका है, ये एक कार्य क्रूस के ऊपर में मतलब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है यीशु के लहू के द्वारा पवित्र होने की। परंतु पवित्र यीशु के लहू के द्वारा ये प्रक्रिया हुई है, परंतु पवित्र होने के लिए आपको कुछ करना होगा। किस प्रकार के पवित्र बनते हैं? आजकल लोग पवित्र बनाते अपने आप को और यहीं पर डिजाइन चेंज हो जाती है। हालेलुया। काफी लोग बलिदान के साथ में पवित्र बनते हैं, अपने आप को बलिदान से बलिदान में लेकर जाते। परंतु परमेश्वर ने ओनली वन बलिदान को स्वीकार किया और वह यीशु मसीह का बलिदान। और परमेश्वर घुटने टेक कर परमेश्वर को इमोशनल नहीं किया जा सकता। उपवास करके परमेश्वर को इमोशनल नहीं किया जा सकता। वो तो परमेश्वर अगुवाई के साथ में हमको कहता है कि कब करना है, क्या करना है। और हालेलुया। काफी लोग बलिदान के साथ में पवित्र बनते हैं, अपने आप को
बलिदान से बलिदान में, बलिदान से बलिदान में लेकर जाते, परंतु परमेश्वर ने ओनली वन बलिदान को स्वीकार किया और वह यीशु मसीह का बलिदान। और परमेश्वर घुटने टेक कर परमेश्वर को इमोशनल नहीं किया जा सकता, उपवास करके परमेश्वर को इमोशनल नहीं किया जा सकता। वो तो परमेश्वर अगुवाई के साथ में हमको कहता है कि कब करना है, क्या करना है, और फिर उपवास और प्रार्थना के बाद में क्या करना है। नॉट ओनली उपवास और प्रार्थना, मेनी पीपल्स है कि उपवास और प्रार्थना कर करके मर जाते, ऐसे हो जाते, परंतु परमेश्वर के उस ढांचे को समझिए। हालेलुया। बाइबल बताती है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वहां पवित्र बनो क्योंकि पवित्रता के बिना आप अनुग्रह से अनुग्रह में नहीं बढ़ पाएंगे। ग्रेस टू ग्रेस, ग्रेस टू ग्रेस, ग्रेस टू ग्रेस। निकट आओ परमेश्वर के। याकूब उसका 4:8 में जो लिखा हुआ है उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। याकूब उसका 4 उसका 8 परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। एक्सप्लेन करता हूं, प्रेज गॉड। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। सो परमेश्वर खुद हमको अपने निकट आने के लिए एक अद्भुत और महान कार्य कर रहा है। इस बात की समझ परमेश्वर हमको दे रहा है कि हम परमेश्वर के निकट आएंगे। कोई भी अपने आप को पवित्र यूं ही नहीं करेगा। परमेश्वर ने अब्राहम को कुछ प्रलोभन दिखाया, शैतान के प्रलोभन को और परमेश्वर के प्रलोभन को हमको पहचानना है, और परमेश्वर के प्रलोभन में हम बिल्कुल ही मगन हो जाना है। प्रेज गॉड। परमेश्वर के द्वारा जब प्रलोभन दिखाता है, अब्राहम को कहा कि देखो आकाश के तारों को यदि गिन सकते हैं तो गिन लो, आकाश के तारों को यदि गिन सकते हो तो गिन लो। प्रलोभन दिखाया, परमेश्वर ने स्वप्नदर्शी बनाया, उसके माइंड के अंदर में एक वस्तु को रखा, एक दर्शन को रखा, और उसको देखकर वो चल रहा था कि मेरी संतान इतनी होने वाली। स्पिरिचुअल लैंग्वेज में उसको ये कह सकते कि मेरी, यदि मैं कहता हूं अनुग्रह का मीनिंग आप समझते हो, अनुग्रह का मीनिंग जब हमने अभी ठान लिया कि मुझे पवित्रता में जीना है, पवित्रता, परमेश्वर मांग कर रहा है कि मैं पवित्रता में जीऊं। हालेलुया, प्रेज गॉड। जैसे मूसा को परमेश्वर ने कभी सोचा नहीं था, वो मिस्र के अंदर में था, एक गुलामगिरी में ही था, भले वो राज्य कर रहा था उस स्थान पे, लेकिन उसका मन वहां पे नहीं लगा हुआ था। इजरायली लोगों को जैसे ही यात्रा हो रही थी या किसी प्रकार से उनको जब प्रताड़ित किया जा रहा तो मूसा के मन को लग जाता था, और उसने अपने पद को वहां पे कुछ भी नहीं समझा, वो राज्य को कुछ नहीं समझा, और इजरायली लोगों के पक्ष में वो खड़ा हो गया, परमेश्वर के पक्ष में खड़ा हो गया। और यही बात परमेश्वर को अच्छी लगी, प्रेज गॉड, कि ऐसा राज्य नहीं जो लोगों को प्रताड़ित करता है, गुलामगिरी में रखता है। सो परमेश्वर ने खुद उसको उस झाड़ी के पास पहाड़ी पर बुला लिया, और परमेश्वर ने उसके साथ बात की, और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे इजराइल का अगुवा बनाऊंगा। प्रेज गॉड। फिरौन के पास जा और जो मैं कहता हूं वो कह। सो परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र थी, और मूसा को परमेश्वर ने कहा अपने पांव में से जूती निकाल दे, और मूसा परमेश्वर के सामने में आ गया और उसने पांव से जूती निकाली। परमेश्वर ने उस गुप्त भेद को बताया कि सामर्थ के कार्य तेरे द्वारा उस इजराइल में होंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो परमेश्वर के निकट आने का मौका परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को दिया। मेनी पीपल्स बोलते कि किसी एक विशेष व्यक्ति के ऊपर में अनॉइंटिंग है, जब हाथ रखा जाएगा तो पवित्र आत्मा उतरेगा और तब उसको अनॉइंट किया जाएगा। यस, ये प्रोसेस सही है, परंतु जब आप परमेश्वर की बातों को समझ रहे हैं, जब आप परमेश्वर के पास में आए हैं और आपका हृदय उस लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया,
जब यीशु के लहू के द्वारा आपका हृदय शुद्ध कर दिया गया, क्योंकि पाप की क्षमा आपको दे दी गई, आपने उसे मान लिया कि मैं पूर्णतः से अब छुड़ाया गया हूं, छुटकारा पाया हुआ हूं, ये आपने कन्फेशन किया। किसी भी प्रकार से इसके अंदर में कोई संदेह नहीं है। आप जानते कि मैं अभी मैं नया बनाया गया हूं, मैं कंप्लीटेड न्यू हूं, कंप्लीटेड न्यू हूं। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। सौरभ गुप्ता आप वॉचिंग कर रहे, गॉड ब्लेस यू। सो आपको प्रभु ने क्षमा कर दिया, अभी आपके ऊपर में कोई पाप नहीं। आप जानते, मैं 1000 बार इस बात को बताऊंगा, परंतु आपके पाप क्षमा होने के बाद अब आपका समय शुरू हुआ है। दिस इज योर टाइम, दिस इज योर सीजन, दिस इज योर टाइम, दिस इज योर सीजन। मीन्स अब परमेश्वर के पास आकर अनुग्रह का मीनिंग है कि जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए होगा। प्रेज़ गॉड, जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए होगा। तो ये ऐसे बात पिछले ऐसी बातों को मैंने देखा, और ये हमारे सामने इंडिया के अंदर में इसको लोग विश्वास नहीं करते, परंतु अफ्रीका के अंदर में देखा, जैसे अल्बर्ट को आपने देखा होगा फेसबुक के ऊपर में या यूट्यूब के ऊपर में, उसके घर के सामने में ऐसे कई तो भी कारें खड़ी है, लग्जरीज कारें खड़ी है, लग्जरीज अलग अलग, पिंक कलर्स, ब्लू कलर्स, येलो कलर्स, रेड कलर्स, और ऐसे टाइप की जैसे मीन्स महाराजाओं के घर में रहने वाले ऐसे ऐसे, और इतनी महंगी कारें की करोड़ों से ही ऊपर, अगर हम सर्च करेंगे कारों को तो करोड़ रुपए से अधिक ज्यादा उनका। प्रेज़ गॉड। और शहर से बाहर एक बहुत बड़ा एक ऐसा ग्राउंड, और उस ग्राउंड के ऊपर में ब्रिटिश जमाने के जो घर रहते थे वैसे घर वहां अफ्रीका में, बिल्कुल शहर से बाहर अलग। प्रेज़ गॉड। ग्रेस का मीनिंग समझिए कि परमेश्वर के सामने में जो भी मुंह खोलकर आप मांगेंगे, बस ये होना चाहिए कि आपको विश्वास होना चाहिए, और यही कारण कि विश्वास के लिए अनुग्रह की आवश्यकता है, और अनुग्रह पाने के लिए पवित्रता की आवश्यकता है। प्रेज़ गॉड। अब मेरी पीपल ये सोचेंगे कि मैं पापी था और पापों में से प्रभु ने निकाल दिया, मेरा उद्धार हो गया, और मैं अभी उद्धार पाया हुआ हूं, मेरा उद्धार हो गया, ओ धन्यवाद परमेश्वर। बस इतनी, यहां तक उनका जीवन सीमित रहता। परमेश्वर को धन्यवाद एवरीडे देते, यस धन्यवाद देते, परंतु कभी इसके ऊपर में, अपने मन के ऊपर में जोर नहीं डालते, परमेश्वर के वचन में नहीं जाते। यदि परमेश्वर के वचन में जाएंगे तो उनके मन में परमेश्वर एक पिक्चर को बनाएगा, अब्राहम को दिखाएगा, लुक एट दिस पर्सन, प्रेज़ गॉड, लुक एट दैट मूसा, लुक एट दैट गिदोन, प्रेज़ गॉड, लुक एट दैट मेनी से भविष्यद्वक्ता राजा सुलेमान को परमेश्वर ने, अब बाइबल बताती सुलेमान से बढ़कर कोई राजा नहीं हुआ इस पृथ्वी पर, परंतु सुलेमान से भी बढ़कर अब मसीह आपके अंदर में, हालेलुया, सुलेमान से भी बढ़कर मसीह आपके अंदर में। ये कारण कि परमेश्वर का वचन, यीशु ने कहा एक व्यक्ति को, तू देखता कैसे देखता है, या कैसे पढ़ता है, या कैसे सोचता है। लूका 10:26, लूका 10:26 वचन को पढ़ सकते हैं। ग्लोरी टू गॉड। या लूका 10:26 वचन। उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है तू कैसे पढ़ता है? व्यवस्था में क्या लिखा है तू कैसे पढ़ता है? व्यवस्था तो आत्मिक है, और व्यवस्था तो जीवन देने वाली है। प्रेज़ गॉड। लोगों को लगता है वो कानून है, वो आज्ञाएं हैं, परमेश्वर की आज्ञाएं कानून है। और आज्ञा और कानून को कैसे पालन करते? जैसे कि कोई जबरदस्ती रीति से अपने आप को वो रेडी कर रहे,
ये करना ही होता है, ये जॉब है, एक प्रकार से अपने आप को रेडी कर दे। परंतु परमेश्वर ने व्यवस्था को इसलिए दिया कि मनुष्य जाति का भला हो, प्रेज गॉड, अपने लोगों का भला हो, उनका देखने का नजरिया चेंज हो जाए। और वे तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक उनके मन में कोई संदेह रहेगा, प्रेज गॉड। जब तक आपके मन में संदेह रहेगा आप नहीं देख पाओगे। गॉड का ग्रेस एक अद्भुत और महान है, अ ट्रेमेंडस मिरेकल। यीशु ने इसलिए किए क्योंकि उसके मन में पता था कि मैं स्वर्ग पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। इसलिए आंधियों ने भी यीशु की आवाज को सुना। यीशु ने पहाड़ों से बात की, यीशु ने ट्री से बात की, और वो ट्री, इसका मीनिंग है कि हर एक वस्तु से आप बात कर सकते हो, हर एक वस्तु से आप बात कर सकते हो। अगर आप फाइनेंस के विषय में पैसों से बात करेंगे तो पैसा आपके छत से टपकेगा। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए ज्यादा हो रहा है, थोड़ा कम डाउन। परंतु यही टेस्टिमनी थी अल्बर्ट की कि जब वो ये कह रहा था कि मेरे छत से पैसा गिरते हुए मैंने देखा है, जब मैं सामने प्रार्थना कर रहा था और छत से पैसा गिरा, क्योंकि चर्च से इतना दशमांश नहीं आता कि वो 16 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद सके। प्रेज गॉड। क्योंकि उसके चर्च में इतने सारे लोग नहीं थे उस समय में, इतने लोग नहीं थे, इतने ज्यादा नहीं थे संख्या में। मैंने देखा तो क्या लोगों के दशमांश के द्वारा प्रभु घर चलाता है ना, कभी भी इस बात को ना सोचे। परमेश्वर ने एलिया को उस मैदान के अंदर जो बैठा रहता था, पहाड़ों में छुपा हुआ, और वो जंगलों में ही रहा करता था। एलिया और यूहन्ना सेम है, प्रेज गॉड। यूहन्ना के विषय में यह कहा गया था कि ये यूहन्ना कहीं एलिया तो नहीं है। यीशु ने कहा मानो तो है, प्रेज गॉड, मानो तो है, वही है। वो पुराने नियम में एलिया जो घर में ही, उसका कोई शक नहीं था, वो जंगलों में घुमा करता था और उसके खाने के लिए कौवे खाना लेकर आते थे। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करना ऐसी बातों पर जो बिल्कुल ही मनुष्य के लिए सोच से बिल्कुल ऊपर है, और परमेश्वर ने वही किया हमेशा। जब उनको ऐसा लगा ओ समंदर के अंदर में से हम कैसे जाएंगे, ये तो बहुत बड़ा एक विडंबना है कि परमेश्वर ने हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है, और देखो हमको निगाह